प्रदेश के कई हिस्से जहां बाढ़ से जूझ रहे हैं, वहीं रायबरेली में सूखे जैसी स्थिति है। अब तक जितनी बारिश होनी चाहिए उसका 3 हिस्सा भी नहीं यहाँ पानी बरसा है। पानी न बरसने से खरीफ की मुख्य फसल धान की खेती पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ अब तक 200 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन सापेक्ष महज 50 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। किसानों ने किसी तरह ट्यूबवेल या नहर से पानी लेकर तकरीबन 70% तक धान लगा लिया है। हालांकि अगर अब आगे वर्षा न हुई तो किसी तरह लगाया गया धान बर्बाद हो जाएगा। कृषि विभाग के मुताबिक जिले में कुल 135 हेक्टेयर की खरीफ फसल बोई जाती है, जिसमें 91 हेक्टेयर पर धान बोया जाता है। अभी तक बारिश बहुत कम होने से किसी तरह 65 से 70 हेक्टेयर तक धान भले ही लगा लिया गया हो, लेकिन स्थिति यही रही तो इसे बचा पाना मुश्किल होगा। ऐसे में किसानों के पास एक ही विकल्प बचता है, दलहन और तिलहन की फसल ले लें। S7 की डेस्क रिपोर्ट। देखिए, इस वर्ष जो हमारी खरीफ के सीज़न में फसलों की स्थिति है अभी तो ठीक ठाक रही है, लेकिन जो बारिश सामान्य तौर पे हुआ करती थी वो इस समय तक लगभग 200 मिलीमीटर हो जाती थी, लेकिन वो 50 मिलीमीटर भी मुश्किल से हुई है और वो भी 2-3 दिन में हुई है। तो कुल मिला करके यही कंडीशन अगर आगे रहती है तो हमारी खरीफ की फसलें प्रभावित होंगी। अभी जो स्थिति है करीब 1,35,000 हेक्टेयर में हमारी खरीफ की खेती होती है, जिसमें 91,000 हेक्टेयर में अकेले धान होता है। तो धान की बहुत बड़े पैमाने पर रोपाई हो गई है। मुझे लगता है कि 65 से 70% हो गई है। इस बार हम लोग 20 दिन पीछे चल रहे हैं, इसलिए कि जून के महीने में कोई बारिश नहीं हुई थी, जिसका प्रभाव नर्सरी पे भी पड़ा और रोपाई पे भी पड़ा। लेकिन इधर जो जुलाई में 3 दिन बारिश हुई ठीक ठाक, उसमें अधिक से अधिक लोगों ने कोशिश किया अपनी रोपाई करने की। तो अभी हमें लगता है 70% के आसपास हमारी रोपाई हो गई है। लेकिन जो फसल रोपाई हो गई है, अगर बारिश जल्दी नहीं होती है तो उसमें किसान को सिंचाई करनी पड़ेगी और फिर बार बार सिंचाई करके उसको बचाना किसानों के लिए बड़ा कॉस्टली है और बड़ा कठिन काम भी है। ऐसी परिस्थिति में हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि इतनी पर्याप्त नमी है आपके खेतों में कि इसमें आप अच्छी कीमत वाली, अच्छे गुणवत्ता वाली दलहनी फसलों की खेती जो खरीफ में होती है, उड़द की फसल होती है जो 90 दिन में हो जाती है, मूंग की फसल होती है वो भी 70 से 80 दिन में हो जाती है, ये इन दलहनी फसलों की खेती कर सकते हैं। अरहर की फसल में बहुत कम पानी लगता है, सिंचाई की बिल्कुल न के बराबर ज़रूरत होती है और ज़्यादातर मामलों में अरहर की जो 2 प्रजातियां हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाली, दोनों की आप खेती करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। जो किसान भाई तिलहन की खेती करना चाहते हैं ऐसे मौसम में उसकी भी खेती कर सकते हैं। और मिलेट तो रामबाण है इस समय के लिए। बहुत कम अवधि में तमाम मिलेट ऐसे हैं जो 60 से 65 दिन में भी हो जाते हैं। ज्वार बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, इस तरह की फसलें, सामा, इनको आप ले लें। हमारे राजकीय कृषि बीज भंडारों पे इनके निःशुल्क मिनी किट भी अवेलेबल हैं। इनका उपयोग करके आप खाली खेतों में इनकी बुआई करके आप धान से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।